अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और सर्दियों को एंजॉय करते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको फिज़िक्स इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। क्योंकि फ़िज़िक्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उसको हम तो टाइम बाय टाइम डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ किस तरह है या कौन सा टॉपिक किस तरह रिलेटेड है या क्या क्या चीज़ें कौन से टॉपिक के अंदर है। लेकिन उन टॉपिक से जाने से पहले हम ये सोच रहे थे कि पहले आप लोगों को फिजिक्स का इंट्रोडक्शन कराया जाए। फिजिक्स इससे पहले क्लासेस में या क्लास ने 9 और 10 ग्रेड में आप लोग यूँ डिस्कस कर दे कि कोई किसी साइंस का कोई ब्रांच होगा या कोई भी चीज़ आप लोग इस तरह डिफाइन करते हो। लेकिन कभी आप लोगों ने इसकी तरफ ये नहीं सोचा कि वाई फिजिक्स, फिजिक्स की ज़रूरत हमें क्यों आ गई, या फिजिक्स कैसे आया हमारी लाइफ में, या हमें क्या ज़रूरत थी फिजिक्स को अपने ज़िंदगी में लाने के लिए। तो हम यूँ कंसिडर कर रहे हैं कि आप यूँ सोच ले कि फ़र्ज़ करें अगर हम सन की तरफ देखें, सन्स की हम बात करें, फिर इंसान पहले इस चीज़ के ऊपर मुशाहिदा करता था, ऑब्जर्वेशंस करता था। वो ये सोचता था कि ये इतना बड़ा आग का एक गोला है जो हमें दिन में नज़र आता है, रात में हमें नज़र नहीं आता। दूसरा ये कि इससे इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी लॉस हो रही है, निकल के आ रही है, ये एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं हो रही है। इसका अगर आप कंपैरिजन आम रोज़मर्रा लाइफ से आप कंसिडर करें तो आप देख रहे हैं कि वहां पर अगर कोई भी आग या आग आप जला लेते हो तो वहां से हीट एनर्जी थोड़ी सी निकल जाती है, खत्म हो जाती है। तो उसने कहा ये क्या चीज़ है जहाँ से एनर्जी कभी ना खत्म होने वाली है। हम हर वक्त हमेशा एनर्जी वहां से, लाइट एनर्जी वहां से आ रही है, हीट एनर्जी आ रही है। वो स्टार्स के बारे में सोचता था, सितारों के बारे में वो सोचता था कि ये क्या है जो दिन में हमें तो नजर ही नहीं आ रही, फिर रात में है तो इतनी ज्यादा है और आसमान कितना खूबसूरत नजर आ रहा होता है, कुछ इसमें बड़े हैं कुछ छोटे हैं, तो इसके बारे में भी सोचता था। मून के बारे में सोचता था कि ये किस तरह, ये क्या है, कभी कभी हमें बिल्कुल नजर ही नहीं आती, कभी नजर आती तो इतनी बड़ी होती है, कभी नजर आती तो बहुत ज्यादा हाफ होती है, कभी आती है एक सर्कल के फॉर्म में होती है। तो इस चीज के बारे में भी बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशंस करता था। अर्थ के बारे में ऑब्जर्वेशन करता कि अर्थ क्या है, और दुनिया के बारे में ये सोचता था, और दुनिया की शेप क्या है, कि अर्थ का जो शेप है वो किस तरह है। जैसे कि हम सोचते हैं कि दुनिया जो है वो गोल है, तो ये सोचते हैं कि आए ये गोल है, ये किस तरह का शेप है, या इसका शेप जो है वो किस तरह है, वो एक इग लाइक शेप है, या इसका सरफेस जो पूरा है वो हमवार है, या ये किस तरह की शक्ल है, वो इसके बारे में भी सोचता था। वो सोचता था डे और नाइट के बारे में कि ये क्या है, 10 12 15 घंटे हॉर्स के लिए क्या हो जाता है, दिन आ जाती है, और फिर इस तरह की उसके लिए फिर रात भी आ जाती है, 24 एन हॉर। अगर हम कंपैरिजन लगाए तो 12 आवर जो है वो हमारे पास डे, और 12 आवर नाइट, वही सूरत। वो इसके बारे में भी सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या है, कोई बल्ब लगी हुई है जहाँ से ये एनर्जी लाइट आ रही है और फिर वो क्या हो जाती है, बुझ जाती है, जिस तरह घरों में इलेक्ट्रिसिटी होती है। दूसरा ये सोचता था कि किसी चीज़ को जब आप ऊपर की तरफ फेंकते हो तो इसके ऊपर फोर्सेस आप लगा लेते हो, लेकिन ये चीज़ जब ऊपर से नीचे की तरफ आती है, फ्री फॉल हो रही है, तो ये कौन लेके आता है। वो इस चीज़ के बारे में भी सोचता कि ये चीज़ें नीचे की तरफ क्यों आ रही है, जब मैंने इस चीज़ को ऊपर की तरफ फेंका, ये तो मैंने फोर्स लगा लिया, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, चलो वो फोर्स एक टाइम तक तक चलो मैं कह रहा हूँ खत्म हो गया। फिर कह रहा है कि उस फोर्स, जब फोर्स खत्म हो गया तो वो बाड़ी नीचे की तरफ अब क्यों आ रही है, अब कोई है जो इस फोर्स ऊपर से कोई फोर्स लगा नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं, या क्या है, वो इस चीज़ के बारे में सोचता था। एक और चीज़, वो पानी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता था। वो कहता था कि ये जो नदी नाले जो है हमारे पास, या जो हमारे पास नहरें होते, या जो समंदर हमारे पास दरियाए होते, कह रहे थे इतना सारा पानी जाके कहाँ पर रुकता है। वो ये सोचता है कि दुनिया में कई जगह स्टोर हो रही है और इस तरह एक तालाब बनता जाएगा। वो इसके बारे में भी सोचता था, और माउंटेन के बारे में सोचता था। माउंटेन के बारे में ये सोचता था कि इतने बड़े बड़े पहाड़ जो ये कैसे रखी गई, या ये इसके बारे में सोचता कि ये है क्या चीज़, इसके बारे में ये सोचता था। तो इंसान के जहन में ये मुख्तलिफ मुख्तलिफ क्वेश्चन जो है वो शक्ल इख्तियार करते गई। उस वो इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था। जब वो इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था तो उसने क्या किया कि क्यों ना इन चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाए, यानी प्रैक्टिकली। फिर इस चीज़ को थ्योरेटिकल तो वो सोचता था, फिर इस चीज़ को प्रैक्टिकल परफॉर्म करने की कोशिश में लगा कि ये चीज़ें क्या है, क्योंकि उसका ऑब्जर्वेशन था। इंसान का काम क्या है, वो जब किसी चीज़ को समझ नहीं पाया या किसी चीज़ के पीछे लगा रहता है ना, तो फिर उस चीज़ को गरजने की कोशिश करता है कि ये चीज़ के उसको समझने की कोशिश करता है, उस चीज़ को प्रैक्टिकली देखना चाहता है हर चीज़। तो उसने क्या किया, उस चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया। अब आप सोचें, आपने अपनी किताबों में के अंदर एक चीज़ पढ़ी होगी कि एक ऐसा नॉलेज जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से वजूद में आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, साइंस। तो साइंस यहाँ से वजूद में आ गया कि जो ऑब्जर्वेशन हो गया और एक्सपेरिमेंट, तो वहाँ से क्या हमारे पास आ गया, साइंस आ गया। तो साइंस को हम डिफाइन यूँ करते हैं, द सिस्टमेटाइज नॉलेज विच इज obtained थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। तो साइंस वजूद में आ गया। साइंस क्या है, ये लेटिन का लफ्ज़ है। लेटिन से मुराद लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, जहाँ से इसका मतलब है कि टू नो, यानी जानना, नॉलेज यानी आपको इल्म रखना एक चीज़ के बारे में। साइंस को फर्दर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं।
एक हमारे पास है फिजिकल साइंस और एक है हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ रिलेटेड है और बायोलॉजिकल साइंस जो है वो लिविंग थिंग्स के साथ रिलेटेड है। अब अगर ये जो हमारे पास है फिजिकल नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स के साथ रिलेटेड है, तो जो हमारे पास फिजिकल साइंस है उसको फर्दर हमने कैटेगराइज किया है, उसको हमने डिवाइड किया है किस चीज़ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जियोलॉजी में, एस्ट्रोफिजिक्स में, जियोग्राफी में, इन मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड किया है। फिर अगर आप बायोलॉजिकल साइंस को देखें तो उसको हमने 3 कैटेगरी में फर्दर जाके डिवाइड कर दिया है, ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, हम फिजिक्स को डिफाइन करेंगे लेकिन हम पहले फिजिक्स की तरफ ट्रेवल करके जा रहे हैं कि फिजिक्स कैसे आया। तो यहाँ पर हमने देखा कि फिजिक्स जो साइंस है उसकी 2 ब्रांचेस हमारे पास आ गई, 2 हमारे पास कैटेगरीज आ गई। इस कैटेगरी को हम छोड़ रहे हैं बायोलॉजिकल साइंस, क्यों? क्योंकि हम फिजिक्स की तरफ जा रहे हैं। तो जब हमने यहाँ पर देखा तो ये हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास फिजिक्स आ गया, तो अब हम फिजिक्स की तरफ जा रहे हैं। आप जाएगा नहीं वीडियो हमारे साथ। ओके स्टूडेंट्स, हम बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस को हमने थोड़ा डिस्कस कर दिया, फिर आगे हम आ गए और हमने देखा कि चूंकि हमने फिजिक्स को स्टार्ट करना था, फिजिक्स पढ़ना है, तो इसी वजह से हम फिजिकल साइंस में हम फिजिक्स को अब डिस्कस कर रहे हैं। फिजिक्स क्या है? हमने देखा कि ये ग्रीक लफ्ज़ है, यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है नेचर। यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि फिजिक्स में असल जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नेचर, यानी कुदरत को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे जाके हम देखेंगे कि कुदरत की कौन कौन सी चीज़ें किस तरह हम डिस्कस करते जा रहे हैं, ये तो हम देखेंगे। लेकिन ये बात क्लियर हो गई कि फिजिक्स के अंदर हम नेचर को डिस्कस करते जाते हैं, यानी कुदरत की चीज़ों को डिस्कस करते जा रहे हैं। अब फिजिक्स को हम डिफाइन करेंगे तो डिफिनेशन इसकी किस तरह है, तो हम कहते हैं कि साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ नेचर, साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ नेचर, यानी वो इल्म जो नेचर के साथ ताल्लुक रखता हो उसको हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। या आप यूँ समझिए, लो लेवल पे आप लोगों ने डिफाइन किया है, क्लास 9-10 में आप डिफाइन करते हो कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। फिजिक्स जो है वो साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम डिस्कस करते हैं मैटर को, मादे को डिस्कस करते हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं उसमें किस चीज़ को, एनर्जी को, यानी तवानाई को डिस्कस करते हैं। और फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि मैटर और एनर्जी का एक दूसरे के साथ ताल्लुक क्या है, इस दोनों का बाहिमी ताल्लुकात डिस्कस करते हैं, इसको हम म्यूचुअल रिलेशनशिप कहते हैं। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ें क्या हैं। अगर आप इस मटेरियल वर्ल्ड से मुराद है कि अगर आप इस दुनिया की तरफ देख पूरा नजर डालें तो आपको मैटर ही नजर आता है, और अगर आप मैटर को देखते हैं तो आपने इससे पहले डिफिनीशन में कहा कि मैटर क्या है? फिजिक्स है। अब अगर मैटर जो है वो फिजिक्स में है तो हमने डिस्कस कर दिया कि फिजिक्स क्या है? मैटर और एनर्जी है या इसकी म्यूचुअल रिलेशनशिप है। तो अगर ये है तो इसका मतलब ये है कि फिजिक्स में हमने सारा का सारा यही मैटर और एनर्जी और इन दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप डिस्कस करना है, एनर्जी कंजर्वेशन डिस्कस करनी है, मैटर कंजर्वेशन डिस्कस करना है, या इन दोनों का एक दूसरे में जो कंजर्व है वो डिस्कस करेंगे कि आए किस तरह इसका रिलेशनशिप कांस्टेंट रखता है। फिर हम स्कोप की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब कि फिजिक्स की डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं कि आए फिजिक्स की डेवलपमेंट क्या है, इसकी डेवलपमेंट ऐसे क्या है, इसकी स्कोप क्या है, जो इतना हम इसको उछाल उछाल के कह रहे हैं कि फिजिक्स सब कुछ है। तो इसकी स्कोप क्या है? फिजिक्स की स्कोप ये है कि ये एक छोटी सी पार्टिकल से लेकर सब एटॉमिक पार्टिकल, या एक छोटी सी पार्टिकल से लेकर एक बड़ा गैलेक्सी भी आपको एक्सप्लेन करके दे देता है। छोटी सी पार्टिकल, एक ऐसा पार्टिकल जो आपको अपनी आंखों से पे नज़र भी नहीं आता, जिसको आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखते हो, किसी माइक्रोस्कोप या किसी ऐसी चीज़ के जरिए देखते हो जो बहुत ज़्यादा उसको आपको मतलब आपकी आंखों को जाके दिखा देता है। तो आप उस चीज़ के जरिए अगर आप दिखाते हो तो वो उस चीज़ को, इसमें ये एक सलाहियत है फिजिक्स कि उस चीज़ को भी एक्सप्लेन करता है। तो अगर आप ये गैलेक्सी, सन, स्टार, ये चीज़ें भी एक्सप्लेन करके देता है। नेक्स्ट अगर आप देखें, ये एक छोटे से पार्टिकल की उम्र भी आपको बताता है, जैसे कि पायान एक पार्टिकल है जिस जो डीके होता है 26 नैनो सेकंड के अंदर, ये आपको वो भी बताता है। तो अगर दूसरी तरफ आप देखें तो ये आपको क्या बताता है, ये आपको एज ऑफ गैलेक्सी बताता है, यानी गैलेक्सीज की जो एज होती है। या आप देखें कि अर्थ के ऊपर जो कुछ चीज़ आज से हज़ारों साल पहले गए होती है, तो फिजिक्स के जरिए हम उस चीज़ को भी ऑब्जर्व कर लेते कि ये चीज़ क्या है। नेक्स्ट, ये आपको इन्वेस्टिगेट करता है थिंग्स को, चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करता है। किस तरह? मतलब थिंग्स की इन्वेस्टिगेशन से मुराद ये है कि लाज ऑफ मोशन की, उसके ऊपर लाज क्या बन रही है, ये इन्वेस्टिगेट करते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस की, उसके ऊपर फोर्सेस किस तरह लग रही है। एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा कर जा रहा हूँ। सॉरी
सॉरी फॉर एंटर करप्शन, हुआ यूँ था कि कॉल आई थी तो उसको मैं देख रहा था। ओके, तो अब ये आपको थिंग्स की इन्वेस्टिगेट करता है, लाज ऑफ मोशन बताता है आपको कि मोशन की लाज क्या है, यानी चीज़ की वाइब्रेशन मोशन किस तरह होती है पार्टिकल की, किसी बॉडी की, या उसकी रोटेटरी मोशन कैसे होते हैं, या ट्रांसलेटरी मोशन कैसे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की सर्कुलर मोशन कैसे होते हैं, कर्वलीनियर मोशन कैसे होते हैं, ये बताता है। तो दूसरी तरफ आपको बताया टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कि उसके अंदर फोर्सेस कौन से लाई कर रही है। फोर्सेस लाई करने से मुराद है कि उसके अंदर फोर्स किस तरह लाई कर रही है। अगर फर्ज करे बॉडी सर्कल में जा रही है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रही है। अगर बॉडी स्ट्रेट जा रही है तो उसके ऊपर कौन सी आर्म फोर्स लग रही है, जो हम कहते हैं इनर्शियल फोर्स लग रही है। तो अगर देखें बॉडी ऊपर फ्री फॉल हो रही है तो उसके ऊपर उस बॉडी का वेट जो है अप्लाई होता जा रहा है। तो मुख्तलिफ फोर्सेज है, तो उसकी लाज बताता है आपको कि कितनी कौन से टाइप। थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो को अब हम फर्दर आगे मूव करके लेके जा रहे हैं। फिज़िक्स जो है ये बेसिक स्टेप पे आता है। बेसिक स्टेप से मुराद ये कि फ़िज़िक्स जब वजूद में आता है या फिज़िक्स का कोई चीज़ जब डिस्कवर होता है तो वो साइंसी मेथडोलॉजी को इख्तियार कर लेता है। ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया और हो गया, या आप सोचते हैं जो तो ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है। फिज़िक्स को की जो ऑब्जर्वेशंस है या एक्सपेरिमेंटल चीज़ है उसको हमने क्या करना होता है, उस ऑब्जर्वेशंस को हमने प्रिडिक्शन करनी पड़ती है, एनालिसिस करना पड़ता है, रिगार्डिंग हमें करनी पड़ती है। तो रिगार्डिंग के बाद हम क्या करते हैं, उस चीज़ की हम वेरिफिकेशंस करते हैं। जब ये सब कुछ होने के बाद जब वो चीज़ वेरीफाइड हो जाता है तो हम कहते हैं ये चीज़ सही है। अगर वो इन चीज़ के बाद अगर वो वेरीफाइड नहीं होता तो हम कहते हैं ये चीज़ जो है इसकी वेरिफिकेशन सही नहीं हुई, ये गलत है। तो इस वजह से फिज़िक्स को हम कहते हैं एक्यूरेट मेजरमेंट। एक्यूरेट मेजरमेंट से मुराद क्या है कि ये जब चीज़ को मजर करता है तो एक्यूरेटली हर तरीका हर एक स्टेप इख्तियार कर लेता है। जब हर एक स्टेप इख्तियार करते हैं तो इस वजह से हम एक्यूरेट मेजर करते हैं। यही वजह है इसको हम एग्जैक्ट साइंस कहते हैं या कहते हैं साइंस ऑफ मेजरमेंट। एग्जैक्ट साइंस से मुराद ये कि ये जो ऐसा साइंस है, एक ऐसा इलम है जो सही तरीके से वजूद में आया, या हम कहते हैं कि साइंस ऑफ मेजरमेंट एक ऐसा इलम है जिसको हम मेजरमेंट के जरिए वजूद में लेके आए हैं, यानी मेजरमेंट के जरिए हम इसको लेके दें। कन्वेंशनल फिजिक्स की अगर हम बात करें, कन्वेंशनल फिजिक्स से मुराद क्लासिकल फिजिक्स या न्यूटोनियन फिजिक्स की बात करते हैं, या यूँ समझ लो आज से 200-300 साल पहले की हम बात करेंगे। जिस तरह मैकेनिक्स था हमारे पास, या लाइट तो हमारे फिजिक्स में हम डिस्कस करते थे, या इलेक्ट्रिसिटी थी, या साउंड थी, या मैग्नेटिज्म था। तो उस टाइम लोग ये सोच रहे थे कि फिजिक्स की हर एक चीज़ जो है वो डिस्कवर हो गई है। ये 1900 की बात है, 1900 के एंड की बात है। इसका मतलब कि 1800 की बात हो रही है असल में। तो मतलब ये 1900 में उन्होंने ये कहा हमें कि 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं कि साइंटिस्ट ने ये कहा कि हर चीज़ जो डिस्कवर हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। और क्यों नहीं था? क्योंकि जैसे ही 20वीं सेंचुरी जो थी वो स्टार्ट हो गई तो वहाँ पर एक और न्यू फिजिक्स की फिर बात हो रही थी। और साइंटिस्ट ने कहा कि जो प्रीवियस चीज़ें आप लोगों ने एक्सप्लेन की है, ऐसा नहीं कि वो गलत है, लेकिन उसने कहा कि उसको थोड़ा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। उस चीज़ को थोड़ा सा और हमें क्या करना है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं जो हमने छोड़ी है और हमने उसको दोबारा एक्सप्लेन करना है सही तरीके से। तो उस टाइम साइंटिस्ट ने फिर उस चीज़ों की तरफ थोड़ा और मॉडिफाइड करना था। वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, थोड़ी सी रह गई रहे। तो लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर में उन्होंने जो हमारे पास न्यू फिजिक्स वजूद में आए थे, तो उन्होंने क्या कि जो न्यू रिसर्च है, यानी न्यू जो चीज़ थी उनको क्या थी, न्यू डिसिप्लिन, उसको न्यू डिसिप्लिन की ज़रूरत थी। तो जो उन्होंने कहा यानी न्यू चीज़ें वो हमें प्रोवाइड कर रही थी, जिसमें हमारे पास एक और फिजिक्स वजूद में आया। एक और फिजिक्स वजूद में आने से मुराद है कि कुछ और आ गया। एक और फिजिक्स से मुराद है कि जो प्रीवियस कुछ था उसमें मॉडिफिकेशंस हो गई, उसमें कुछ नया चीज़ आ गया। अब उस नई चीज़ जो उसमें आ गई उसको हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स या न्यू फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स, जिसके अंतर था पार्टिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ये इसको हम आइंस्टाइन फिजिक्स भी कहते हैं। यानी ये आइंस्टाइन के दौर की बात है जब उसने फिजिक्स में बहुत ज़्यादा चेंज लेके आया। उसने कुछ ऐसी चीज़ें लेके आई जो बाकी साइंटिस्ट उससे पहले नहीं लेके आए थे। या यूँ समझ लो कि जो जहाँ पर फिजिक्स का द एंड हुआ था वहाँ से इन्होंने दोबारा फिजिक्स को स्टार्ट करा दिया, और ये वो चीज़ें लेके आए जो लोग हैरान होकर रह गए। फिजिक्स जो है ये एक फंडामेंटल टूल्स है, और मैं आपको बता के चलो यूँ समझ लो कि फिजिक्स एक फंडामेंटल मशीन है। ये एक बुनियादी मशीन है, इसके बगैर हमारी लाइफ बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर लिखाई कर रहा हूँ, तो ये फिजिक्स की वजह से। ये लाइट आप देख रहे हैं जो यहाँ पर आ रही है, ये एक फिजिक्स है। मैं जिस मोबाइल से ये वीडियो जो करा रहा हूँ ये भी हमारे पास एक फिजिक्स ही है। जिस पे आप देख रहे हैं ये भी एक फिजिक्स है। इंटरनेट को देखो ये भी एक फिजिक्स है। रेडियो आप सुनते जा रहे हो ये भी एक फिजिक्स है। आप टीवी देखते रहे हो ये भी एक फिजिक्स है। जो भी सब, यहाँ तक कि आप वॉक कर रहे हो ये भी फिजिक्स के थ्रू ये सब कुछ पॉसिबल हो गए। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये सब कुछ ये फंडामेंटल टूल्स है। इसी वजह से
हुआ क्या, फिजिक्स की इन्होंने एक और नाम दिया है, डेट इज कॉल्ड मदर ऑफ ऑल साइंसेज, कि ये जो बाकी जितने भी साइंसेज सब्जेक्ट्स है, इल्म जो है उन सब की ये अम्मा है। क्योंकि आपको पता है कि अम्मा क्या होती है, वो सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, परवरिश बहुत अच्छा करती है। तो इसी वजह से कहते हैं कि ये सब सब्जेक्ट्स का, ऑल साइंस सब्जेक्ट की क्या है, अम्मा है। अम्मा से मुराद की इसके अंदर सब चीज़ें हैं। यूँ समझ लो कि अगर आप बायो की तरफ जा रहे हो तो बायोलॉजिकल फिजिक्स, या बायो की तरफ जा रहे हो तो उसमें सीटी स्कैन, एमआरआई, पीटी स्कैनिंग, प्लाने जितनी भी चीज़ें हैं, वो उनको ये सब कौन प्रोवाइड करे, फिजिक्स ही प्रोवाइड कर रही है। वो जो टूल्स यूज कर रही है, एक्सरे मशीन हो गए, प्लाना हो गए, प्लाना, ये सारे कौन से उसको प्रोवाइड कर रही है, एक्सरे। केमिस्ट्री देखो तो केमिस्ट्री के अंदर भी जितनी भी वो स्कोपी कर रहे हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्लानोस्कोपी, ये चीज़ें वो खुद से नहीं बना रहे, ये फिजिक्स ही बना के उनको दे रही है ये चीज़ें। तो अगर ये सब के साथ इसके इंटर कनेक्शन है, उनके साथ रिलेटेड है, तो इसका मतलब है कि सारे सब्जेक्ट इससे ही चल रहे हैं। इसी वजह से हम इसको कहते हैं ये मदर ऑफ ऑल साइंसेज है। और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजीज़ के अंदर इसका बेतहाशा यूजेस है, या यूँ समझ लो कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के ऊपर ही है, बाकी किसी सब्जेक्ट के ऊपर नहीं है। यही सब्जेक्ट्स है जो बाकी सब्जेक्ट्स को भी उसके अंदर लेके आ रहे हैं, उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारे पास ये इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स था। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उनके साथ ये कि लेक्चर्स, ताकि आगे उनको भी, वो भी मोटिवेट होते जाए। और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए। वे इंतज़ार करें नेक्स्ट वीडियो का हमारा, इंशाल्लाह हम एक से बस बेस्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।